हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे ये जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये है जब मैं जन्माष्टमी की प्रिपरेशन कर रही थी तब का। तो मैंने क्या क्या किया था वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर खोया चढ़ाया था। तो खोया मैंने लगभग यहाँ पे 750 ग्राम्स के आसपास लिया था। तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे कुछ बादाम लिए हैं, कुछ मखाने लिए हैं, नारियल कस लिया है और काजू मेरे पास थोड़े कम थे, तो मैंने जितने भी थे उतने ही मैंने इसमें काजू ले लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने घी चढ़ाया है। तो घी में मैं जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको सुनहरा होने तक भून लूँगी, हल्का हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। और काजू जब आप भूने ना तो बड़े अच्छे से ध्यान से, अगर आपका घी ज़्यादा गर्म है तो डालते ही वो हल्के हल्के से पिंक होने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मीडियम हीट पे ही आप इन्हें पिंक करना, और बहुत जल्दी से हो जाते हैं, मुश्किल से 30-40 सेकंड्स लगते हैं, इतना ही लगता है। और हल्का सा पिंक होने तक ही भूनना है, ज़्यादा डार्क आपको नहीं करने हैं। तो यहाँ पर मेरे काजू हो गए थे। अब मैं जितने भी मेरे बादाम हैं, मैंने आधा आधा कप लिया है दोनों चीज़ें। तो ये बादाम को मैं इसमें हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। और ये इनका साइन क्या होता है बादाम का, कि वो चटकने लग जाते हैं जब ये रोस्ट हो जाते हैं। वैसे हल्का सा कलर भी चेंज होता है, बहुत ही हल्का सा, और ये चटकने भी लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे जो बादाम हैं वो रोस्ट हो गए हैं। अब इनके बाद काफ़ी घी बच गया था। और ये मखाने ऐसे होते हैं कि मखाने में तो आप जितना घी डालेंगे ने तो सारा ऑब्जर्व कर लेंगे। तो मखाने में डाल दिया घी, और देखो बिल्कुल भी एक बूंद भी घी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। और मखाना भूनने में समय लगता है, लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं मखाने को भूनने में, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे तो हम नहीं भून सकते, तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम भूनते हैं। और इस तरीके से मैं देखो तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, जब ये खनकने लगे ना और इनको तोड़ के देखो तो इस तरीके से टूट जाते हैं। तो अब शुरू करते हैं पाग बनाने की तैयारी। तो भगवान जी का तो प्रसाद पाग ही होता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 1 किलो चीनी, और उसमें मैंने 1 गिलास ये वाला पानी का डाल दिया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भगवान जी के भोग के लिए पाग, मावा पाग। तो आप इसे कलाकंद भी कह सकते हैं गांव की लैंग्वेज में। हमारे यहाँ तो कलाकंद ही कहा जाता है, लेकिन मथुरा वृंदावन में जब भगवान जी को, कान्हा जी को भोग लगाते हैं तो इसे पाग कहते हैं। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, गांव में तो नारियल वगैरह डाल देते हैं, इसमें थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं। बस यही अंतर होता है गांव के पाग में, यानी कि गांव की जो भोग है उसमें, और जो कान्हा जी का भोग है वृंदावन का उसमें। तो ये सारी तैयारियां मैंने अब तक का कर ली है, वो आप लोगों ने देख ली है। और अभी मैंने जो चाशनी बनाई है, इस चाशनी में मैं थोड़ा सा दूध डालने जा रही हूँ। आधा कप दूध, लगभग 1 किलो चीनी की चाशनी है ये। 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाला था। और इस चाशनी में दूध क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि इससे जितनी भी गंदगी है ना इसकी, वो बाहर आ जाएगी और हमारी चाशनी एकदम से प्योर और वाइट हो जाएगी। और अब जो चाशनी मैंने चढ़ा रखी थी, मैंने इसमें 1 कप दूध डाला है। और दूध के बाद ना जैसे ही उबाल आएगा तो चाशनी की जितनी भी गंदगी है ना चीनी की, तो इस तरीके से वो बाहर आ जाएगी। और चाशनी को आपको साफ़ कर लेना है, जिससे कि हमारा जो पाग है वो बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा बनेगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने जितनी भी इसकी गंदगी थी वो उतार ली है। और अब चाशनी हमारी कितनी साफ़ हो गई है। अब चलिए ड्राई फ्रूट्स जो हमारे थे, थोड़ा सा कैमरा शेक कर रहा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो मखाने थे उनको ना मैं थोड़ा सा पल्स लगा करके ना छोटे छोटे उससे ही ग्राइंड करूँगी। आप चाहे तो इस तरीके से, देखिए मोटा मोटा सा है, बस ऐसा ही रखूँगी। आप चाहे तो इन्हें कूट भी सकते हैं मामजस्ते वगैरह में। इसके बाद जो बादाम और काजू थे दोनों को इसी तरह कर लूँगी। वैसे काजू नरम होते हैं तो इनको भी हल्का हल्का सा आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, नहीं तो फिर हल्का हल्का सा इसी में आप ग्राइंड कर सकते हैं जैसे मैंने किए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इस तरीके से।
तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे हल्की हल्की सी पल्स लगा के ग्राइंड कर ली हैं। और अब जो ये खोया था ये भी ठंडा हो चुका है, तो इसमें से जो आधा खोया है मैं इसमें डालूँगी। और ये हमारे तैयार हो गए, रोस्ट हो गए हैं, पल्स लगा ली है मैं इनमें। और आधा मैं अपने उसके लिए रखूँगी जो मेरे पेड़े बनने हैं। और अब मैं थाली तैयार कर लूँगी, ग्रीस करनी है थाली को, क्योंकि फिर कलाकंद ना, ये जो हमारा पाग यानी कलाकंद जो है वो चिपकेंगे नहीं। इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे थाली को अच्छे से। और ये मेरी चाशनी होने वाली है, बस कुछ ही सेकंड है, इसमें 20-30 सेकंड के अराउंड हो जाएगी। देखिए और पाग बनाने में ना सारा खेल जो होता है वो चाशनी का होता है। चाशनी अगर आपकी नरम रह गई ना तो फिर पाग आपका जमेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारी चाशनी हो चुकी है, तो इसमें मैं डाल दूँगी अपना जो खोया है उसका आधा, जो मैंने भून के रखा है वो वाला खोया इसमें डाल दूँगी। और अच्छे से चलाना है। और यहाँ पर ना आपके हाथों की कसरत होने वाली है, क्योंकि अच्छे से घुमाना है। और जो आपकी फ्लेम है वो बिल्कुल सिम कर देनी है। आपको यहाँ तेज़ फ्लेम पे खोया नहीं डालना है, बिल्कुल सिम फ्लेम करके उसके बाद खोया डालना है। और बस घुमाते जाना है और इस तरीके से देखना है, थोड़ा सा पका के 5 मिनट कि आपके लड्डू से बनने लगे हैं क्या पानी में डालने के बाद। अगर आपके लड्डू से बन जाते हैं तो फिर आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये फिर इसमें डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए आप अपनी चाशनी में, और आपका पाग ये तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से इनको मिक्स करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा इन्हें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद देखिए मैंने उतार ली थी, फिर कढ़ाई को उसको थोड़ा सा ठंडा करना है, जिससे जो मतलब उसकी जो तेज़ गर्मी होती है ना वो इसमें से निकल जाए। और बस आप इनको थाली पे ग्रीस करी हुई पे जमा दीजिए। मैंने एक छोटे वाली थाली ली थी और एक बड़े वाली थाली ली थी। और आपको ऊपर से कुछ भी आप चाहो तो इनको सजा सकते हो, नहीं तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो जी चलिए, हमारी थाली जो है तैयार हो गई है। 10 मिनट बाद आकर मैंने देखा तो हमारे कट लगाने लायक हमारी थाली हो चुकी थी। और यहाँ पर मैं कट लगा लूँगी, अपनी मनपसंद शेप में आप कट लगा सकते हैं। तो मैंने बर्फ़ी के जो पीसेस होते हैं उसी के तरीके से मैंने इनमें कट लगा लिए हैं। पाग हमारा तैयार हो गया, खोया भी हमारा तब तक ठंडा हो गया। मुझे इसका बस अब पेड़े बनाने हैं। देखिए कितने अच्छे पीसेस आए हैं निकल के, और सारा निकाल के एक डब्बे में रख दूंगी। और अभी थोड़ा सा ये वाली जो थाली है ना ये बड़ी है, तो इसे निकलने में अभी समय लगेगा। इधर की जो भोग है तैयार हो गया है, भगवान जी का मावा पाग। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी थोड़ा ना ऐसे करके रखूंगी जिससे इसमें हवा जाती रहे और पसीना ना बने, क्योंकि अभी गर्म है। थोड़ी थोड़ी सी गर्म ही उतार दे तो जल्दी उतर जाती है, नहीं तो फिर वो घी बैठ जाता है और चिपक जाती है। आप कोई भी बर्फी बनाए या कोई भी कलाकंद वगैरह कुछ भी बनाए, अगर थोड़ा हल्का गुनगुना आप उतार देंगे थाली में से या कोई ट्रे जिसमें भी आप जमा रहे हैं, तो उससे जल्दी उतर आएगा, नहीं तो आपका थाली में चिपक जाएगा। और चलिए अब बनाते हैं पेड़े। तो यहाँ पर मेरे पास ना 1.5 कप के अराउंड खोया था, उसमें मैंने 1 कप चीनी डाली है। ये पिसी हुई चीनी है, पिसी हुई चीनी डाल लो, बूरा डाल लो, जो आपकी मर्जी। और फिर इसमें मैंने डाला है ग्रेटेड कोकोनट, ये फ्रेश वाला है। तो इस तरीके से बस अपने पेड़े बना लूँगी, क्योंकि भगवान जी को पेड़े भी बहुत पसंद है, कृष्ण जी को। तो पेड़ बना के नारियल के बुरादे में मैं उनको लपेट के रख दूँगी। और पेड़े वाकई में बहुत टेस्टी बने थे। और दिखाती हूँ आपको, मैंने कुछ पेड़े अलग से एक प्लेट में निकाले हैं, बाकी तो मैं डब्बे में निकाल करके रख दूँगी। शेप आप मनपसंद दे लेना, मैं तो ऐसे गोल गोल बना के रख देती हूँ जैसे लड्डू की। और कभी कभी तो मैं लड्डू भी बना देती हूँ, देखिए। और अब जो लास्ट आता है, क्योंकि शाम हो चुकी है और आज थर्सडे भी है तो व्रत भी है, तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। भगवान जी का भोग बनाया, यानी कि मैंने मिस्सी रोटी बनाई और बस बूरा के साथ मैंने भगवान जी को रखी है आज। चलिए भाई, पूजा हो गई है और अब तक तो यही काम ख़त्म हुआ।
तो अब पूजा हुई है आके, और अब भगवान जी का भोग निकाला, खाना बना के फिर पूजा की फटाफट से, क्योंकि आज के दिन तो मीठा ही बनता है, क्योंकि आज है थर्सडे और थर्सडे में मेरा व्रत रहता है। तो मैं स्कूल से आके बस सीधा क्या किया कि मैं आधा एक घंटा लेटी, क्योंकि मुझे दवाई लेनी थी। अभी भी आपको मेरी आवाज़ दिख रहा होगा कि साफ नहीं आ रही है। और ये पाग ना मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, और देखो दुपट्टा ओढ़ के ना थोड़ा सा अलग सा डिफरेंट सा लुक आता है, और जब पूजा करते हैं तो लगता है कि हाँ। तो ये पाग ना आज मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। और वैसे बनाती थी मैं, मावा पाग बनाती थी, लेकिन हमारे यहाँ उसे ना कलाकंद बोलते हैं। कलाकंद बहुत सारे तरह के होते हैं, तो इसी तरह का कलाकंद बनता है। बस ये है कि ड्राई फ्रूट्स में नारियल पड़ता है, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये नहीं डलते। बाकी हमारे यहाँ सब कुछ ऐसे ही बनता है। तो बना बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट बना था। जैसे ही मैंने हल्का सा तोड़ा ना ऐसे यूँ करके, तो खिल गया, बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट, बहुत टेस्टी होने वाला है। क्योंकि अभी चखा नहीं है, भगवान जी का भोग लगेगा तभी चखेंगे। हाँ, पूजा के लिए निकाल दिया था, जैसे अभी गाय के लिए खाना जाएगा तो पूजा के लिए एक निकाल दिया था पीस। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के द्वारा अगर आप मुझे अपनी बातें बताते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर, आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वो है ना कि इंटरेक्शन दोनों तरफ से हो ना, एक दूसरे से बातें हो तो मज़ा आता है वीडियो बनाने में। तो चलिए, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। और बच्चे देखो, हमेशा पर्दे ना घर में ऐसे खिले खिले रहेंगे, कभी भी ये लगे हुए नहीं मिल सकते। मुझे तो नहीं मिल सकते। क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता है? अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।